प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी अवेद्यतव्य सती अपरोक्षत्व की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि जो वेद्य नहीं है परंतु अपरोक्ष है वह ज्ञान है। माने जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के समान कभी दृश्य नहीं होता, इंद्रिय के समान मनोवृत्ति के समान जागृत स्वप्न सुषुप्ति के समान कभी भाष्य नहीं होता, पर कहीं सातवें आसमान में भी नहीं होता, अपरोक्ष रहता है, वह ज्ञान है। वेद्य नहीं है माने प्रत्यक्ष भी नहीं है, और अपरोक्ष है माने परोक्ष भी नहीं है। तो वह चीज़ क्या होगी? वह चीज़ ना तो जगत की होगी और ना ईश्वर। कैसे कि जो जगत होता है वह वेद्य होता है, वह इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से जाना जाता है। और जो साक्षी भाष्य पदार्थ है, सुषुप्ति आदि, वे भी जगत हैं। जगत माने चलने वाली, गच्छति इति जगत। सुषुप्ति भी आती जाती है, अतः जगत है। तो अवेदितव्य सती माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति विलक्षणत्वे सती, इन तीनों अवस्थाओं से और उनके दृश्य रूप जगत से विलक्षण रह करके अपरोक्षोत्तम और जोड़ दें। ईश्वर कैसा है? बोले परोक्ष। यदि ईश्वर आँख से दिखता है तो वह प्रत्यक्ष है, अतः जगत है। और यदि इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है तो परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है। इसलिए जो ज्ञान अवेद्य रहकर अपरोक्ष रहता है वह नहीं है, जगत भी नहीं है और जगदीश्वर भी नहीं है। तब कौन है यह ज्ञान? कि जो दोनों को जानता है, जो परोक्ष रूप से ईश्वर की कल्पना करता है और जो प्रत्यक्ष रूप से जगत की कल्पना करता है, जो इस कल्पना का प्रकाशक है, वही ज्ञान है। जब तक अविद्या है, माने जब तक प्रकाशक अपने को ब्रह्म रूप से नहीं जानता, तब तक यह ज्ञान वेद्य जगत को भी सत्य जानता है और परोक्षत्वेन कल्पित ईश्वर को भी सत्य जानता है। अविद्या काल में जगत कल्पना और जगदीश्वर कल्पना दोनों सत्य हैं। अविद्या काल माने स्वजीवत्व काल में, अर्थात जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप को न जान करके अपने को जीव जानते हो, जब तक जगत सत्य है और परोक्ष ईश्वर सत्य है। और जब अपने को ब्रह्म जान गए तब कल्पना का अस्तित्व ही बैठ गया, भान नहीं मिटा, अस्तित्व मिटा। इसलिए व्यवहारिक जगत भी है और व्यवहारिक ईश्वर भी है, प्रातिभाषिक जगत भी है और प्रातिभाषिक ईश्वर भी है। परंतु परमात्म ज्ञान स्वरूप न वेद्य है, न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, अपितु अपरोक्ष है। प्रश्न है कि सुषुप्ति अपरोक्ष है कि नहीं? कि है परंतु वेद्य है। स्वप्न अपरोक्ष है कि नहीं? है परंतु वेद्य है। हम तो कहते हैं अवेद्यतव्य सती। ज्ञान वेद्य नहीं है, विषय नहीं है, लेकिन सुषुप्ति आती है और जाती है, स्मृति छोड़ जाती है। स्वप्न आता है और जाता है, स्मृति छोड़ जाता है। जागृत आता है और जाता है, अपनी स्मृति छोड़ जाता है। जहाँ स्मृति विषयत्व ना, वह तो वेद्य ही है। उस स्मृति का भी साक्षी कौन? कि वही ज्ञानम तमसा परम उच्यते। इसका अर्थ हुआ कि जागृत सूक्ष्म सुषुप्ति तमस का कार्य है और अपने स्वरूप के अज्ञान से ही अल्प जगत, सर्व जगत, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ आदि सारी कल्पनाएं अपने स्वरूप में होती हैं तथा तमस के वशवर्ती होकर के हम उनके साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। असल में अपना स्वरूप क्या है? बोले ज्ञानम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति काल विशेष में आते हैं और जाते हैं। जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल भी होता है। जागृत देश, स्वप्न देश, सुषुप्ति देश भी होता है और जागृत वस्तु, स्वप्न वस्तु, सुषुप्ति वस्तु भी होती है। परंतु एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वभूत अंतरात्मा, कर्माध्यक्षा, सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च।
केवल है माने यह अद्वितीय भी है, और निर्गुणश्च माने इसमें गुणी भाव नहीं है। ऐसा ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। बोले ज्ञान से हम आगे पीछे की ओर जानते हैं। बोले ज्ञान में देश नहीं है, इसलिए आगे पीछे की ओर नहीं है। स एव उपरिदृष्टात् उपृष्टात्, स एव पुरस्तात्, स एव अधस्तात्, स एव पश्चात्, स एवं इदं सर्वं ब्रह्मैव इदं सर्वं आत्मैव इदं सर्वं अहमेव इदं सर्वं। तो बहुत सुंदर व्याख्या करी स्वामी जी ने, और व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।